टुडेस टॉपिक हाउ टू एनहेंस योर मेमोरी। पहले तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो हम बताएंगे एंड इसके बाद आपका मेमोरी एनहेंस होगा, ये गारंटेड है। अगर हम बहुत ही पुराना इसमें चले जाए, 5000 साल पहले चला जाए, 4000 साल पहले चले जाए, तो हमारा जो ऋषि मुनि गुरुकुल जहाँ पे बच्चे को शिक्षा दिया जाता था, उस जमाने में ना तो कंप्यूटर था ना तो बुक्स था, तो इतना नॉलेज कैसे एक्सचेंज हो जाए और कैसे याद रहे, क्योंकि ब्रेन में ही याद रखना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता था दिस मेथड कि ब्रेन को एक्सरसाइज कराओ। अगर ब्रेन को आप एक्सरसाइज कराओगे तभी, जैसे हमारा बैकग्राउंड में दिख रहा है कि ब्रेन को हम एक ट्रेडमिल में डाला कि एक्सरसाइज करें, बट ये एक्चुअल मतलब ये नहीं है। एक्चुअल मतलब होता है ब्रेन को मल्टीटास्किंग कराना है। तो एकदम ओल्डेस्ट मेथड क्या था? एकदम ओल्डेस्ट मेथड, इस दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वो है कि पहले एक बंदा को, जैसे गुरुकुल में होते थे, एक मंत्र दिया जाता था। मंत्र, इसको आपको याद करना है। उसके साथ साथ कुछ कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन दे देते थे कि इसको सॉल्व करना है। उसके बाद पीछे जो घंटी है वो बजता रहेगा, तो आपको वो भी बताना है कि कितना बार घंटी बजा है। इससे ब्रेन 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके सिवा, जैसे ब्रेन में हम पढ़ते पढ़ते कुछ और भी सोच सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका ब्रेन को 100% उसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मल्टीटास्किंग कराने जब जाओगे तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो जितना एक्सरसाइज करोगे ब्रेन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आपने देखा होगा जो सब्जी वाले हैं वो कितना इजीली हिसाब कर देता है। आपको अगर उसका पैसा जोड़ने बोला जाए ना, उतना जल्दी आप नहीं जोड़ पाओगे। ठीक है, क्यों ना? ये जो चीज है वो उसका जो ब्रेन उस तरह से वो बार बार वो एक्सरसाइज करता जा रहा है। तो ब्रेन अगर एक्सरसाइज करेगा, चाहे कोई भी हो और किसी भी फील्ड में हो, उसका ब्रेन का एनहांसमेंट, पावर का एनहांसमेंट हो जाएगा। दूसरा बात आता है कि अगर आप ब्रेन को लगातार एक काम में लगा के रखोगे तो ब्रेन थक जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड रूल। ह्यूमन का जो नेचर है वो रिपीटेटिव वर्क में हमेशा थक जाता है, और आप वही कराते जा रहे हो, ब्रेन को एक ही चीज कराते जा रहे हो। इसलिए आपका एक पर्टिकुलर हॉबी होना चाहिए, एंड चाहे कुछ करो चाहे ना करो, उस हॉबी को रोज डे टू डे, किसी का कविता लिखना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी का गाना सुनना अच्छा लगता है, जो कुछ भी आपका हॉबी है उसमें थोड़ा टाइम आपको बिताना चाहिए। नहीं तो लाइफ विल बी मोनोटोनस। तो मोनोटोनस नहीं होना है। पढ़ना है मतलब सारा दिन ही मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो उससे भी ब्रेन का एक डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको हॉबीज को थोड़ा टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉबीज में ही सारा दिन चला गया, हॉबीज को थोड़ा टाइम के लिए एवरीडे आपको परफॉर्म करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है श्रुति एंड स्मृति। जब तक आप बोल बोल के नहीं पढ़ोगे तब तक दिमाग में पूरा चीज घुसता नहीं है। आप जितना भी गुनगुन करते जाओगे, मतलब जितना भी आप ना बोल के पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे का आदत है कि हम ना बोल के नहीं बोलेंगे पढ़ेंगे, बट मेरा बचपन से ही था कि नहीं बोल बोल के पढ़ना है। तो उससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, और कान में जब घुसता है, आप आंख भी यूज हो रहा है, कान भी यूज हो रहा है, टांग भी यूज हो रहा है, मतलब हर चीज को जब सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। एंड उसका कैपेबिलिटी, जो आपका रिटेन करने का ताकत है, आपका ब्रेन के अंदर में जो इंफॉर्मेशन गया उसको रिटेन करने का ताकत भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बोल बोल के पढ़े। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने बार बार बोला इस चीज को, कि आपका रिपीटेटिव वर्क जो भी होता है, हमारा ब्रेन उसमें थक जाता है। तो फिर क्या करे? चेंज ओवर, सब्जेक्ट चेंज करे। आप
2 घंटे से ज़्यादा कोई भी एक सब्जेक्ट में टाइम ना दें। 2 आवर्स एक सब्जेक्ट, 2 घंटे हो गया फिर दूसरा सब्जेक्ट। मतलब ऐसा होता है कि आप अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम एक ही सब्जेक्ट में दे रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो मोनोटोनिक चीज में आ जाएगा एंड उसके बाद वो एग्जॉस्ट होगा, बोर होगा, फिर आपको लगेगा थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, फिर उसमें आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद हो जाता है। मतलब मोनोटोनस चीज से अगर बाहर निकलना है तो 2 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट को ना पढ़े। एक सब्जेक्ट 2 घंटे हो गया, फिर आपने थोड़ा ब्रेक लिया छोटा सा, फिर उसके बाद फिर 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो। ऐसे आप सारा दिन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको सारा दिन भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चेंज ओवर कर करके करना है। अगर मान लो कि ऐसा सर मुझे कि 7 सब्जेक्ट पढ़ लो, नहीं, ये हो सकता है कि पहले 2 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 2 घंटे दूसरा, फिर नेक्स्ट 2 घंटे फिर उस पुराना सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है, बट लगातार एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो उससे बोर हो जाता है, उससे मोनोटोनस हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये दुनिया का कसूर है कि इफ यू वांट टू बिकम मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, टीच दिस सब्जेक्ट टू समवन एल्स। अब पढ़ाने के लिए आपको स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा? मैं लाकी इनफ हूं कि मुझे जिंदगी भर के लिए भर के स्टूडेंट मिला है ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि मंडल के पास एक जुगाड़ है कि आप क्या करो, आप एक छोटा स्टैंड लगा के मोबाइल लगा दो, लगा के खुद ही पढ़ाते रहो, रिकॉर्ड करो। मान लो किसी को पढ़ा रहे हो आप, मान लो वो जो रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, चलो यूट्यूब में अपलोड कर दो, तो फ्री है ना। मतलब आप बोलोगे सर मुझे पढ़ाने का स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और जिस टाइम में मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, तुम क्या करो, तुम जब भी पढ़ाना चाहते हो एक कैमरा में उसको लिख के पढ़ाते रहो और उसके बाद यूट्यूब में अपलोड कर दो। चलो अब तो हो गया ना। अब जैसे आप पढ़ाने जाओगे देखोगे कि जो चीज आपको कमी है, जहां जहां कमी है वो आपने आप पकड़ में आएगा, और जहां भी अटक जाओगे फिर आप देखोगे, फिर दोबारा करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो जहां जहां कमी रहता था वो कमी भी वहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो इफ यू वांट टू मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, टीच दिस सब्जेक्ट। इसलिए हमने देखा है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है कि ऐसा नहीं कि पहला दिन आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, दोबारा पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा होता है, तीसरा बार उसी चीज को पढ़ोगे, सेम थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, और अगर पढ़ा दोगे तो अंडरस्टैंडिंग और कई नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। इसलिए मंडल्स थ्योरम है कि पढ़ाए ढंग से, ठीक है, तो पढ़ाते रहें। ओके, तो दिस इज द 5 मेथड। अगर यूज करें तो ब्रेन को एक्सरसाइज कराते रहें तो आपने आप ब्रेन का पावर इनहेंस होगा। अच्छा, एक बात हम बता दें कि अनअकैडमी में अभी जो चल रहा है दैट इज 20% ऑफर। मतलब अगर आप अनअकैडमी में अभी ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे गेट IAS गेट का जैसे मैकेनिकल इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं इसमें पढ़ाता हूँ एंड मोस्टली सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कोड है खुश रहो कोड यूज़ करो, एंड खुश रहो कोड यूज़ करके आप जो है इसमें आ सकते हैं। एंड जो सब्जेक्ट में जिसका भी कमी है, जितना भी दिक्कत है, जो आपको डर लगता है, इस सारा चीज़ का सलूशन हम कराते हैं। क्योंकि मैकेनिकल एक बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको 16 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, 16 सब्जेक्ट। तो उसको अगर ढंग से और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करना है तो देयर इज सिस्टमेटिक मेथड एंड सिस्टमेटिक प्रोसीड्योर जो हम फॉलो करते हैं, बट उसकी